हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि हम डेली एक करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं जिसमें हम उस दिन के करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ी हुई जीके को डिस्कस करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं 29 और 30 अगस्त के करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आइए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो जुड़ा है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच एक जॉइंट रिवर कमीशन है जिसकी 12 साल बाद आफ्टर 12 इयर्स एक मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 1972 से शुरू हो चुकी थी। क्या है जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग्स? और इंडिया बांग्लादेश के बीच में आपको पता होगा 54 रिवर्स जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, मतलब बांग्लादेश से इंडिया आ रही है कुछ रिवर और कुछ रिवर्स इंडिया से बांग्लादेश आ रही है। जैसे गंगा हमारी इंडिया से बांग्लादेश जा रही है और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश होते हुए इंडिया में आ रही है। तो इस तरह 54 रिवर्स हैं जिनका हम आपस में मतलब एक दूसरे की तरफ पानी जाता है। तो उसके लिए मीटिंग हुई, ये मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग है जो हुई है। तो हमारी तरफ से मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो एक मेन रिवर जिस पे बात हुई है वो हुई है फैनी रिवर पे। तो एक तो फैनी रिवर पे बात हुई है, उसके जो पानी की डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने के लिए। और दूसरी इसमें और जो बातें हुई हैं वो हुई हैं, पहली बात तो ये रिवर के बेस्ड है तो वाटर मैनेजमेंट रिवर्स का उस पे बात हुई है। दूसरा फ्लड का डाटा, मतलब जो अगर इंडिया में किसी रिवर पे फ्लड आ रहा है तो उसका डाटा बांग्लादेश को प्रोवाइड किया जाएगा। बांग्लादेश में किसी रिवर का फ्लड आ रहा है उसको इंडिया को उसका डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी बात ही 12 साल बाद ये मीटिंग हुई है। और रिवर्स का जो हमारी जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है उसके बारे में बात हुई है। इसके अलावा जो बांग्लादेश की पीएम है वो सितंबर में इंडिया में भी आने वाली हैं। और उसके अलावा 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंडिया और बांग्लादेश ने बात हुई है उस पर कि 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स मतलब आपस अभी भी आपको पता होगा कि 2 रेल चलती हैं जो आपके कोलकाता टू ढाका जाती हैं। और इसके अलावा कुछ और भी क्योंकि बहुत बड़ी बाउंड्री है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंगली और 2 ट्रेन्स भी अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलेंगी। इसके अलावा बांग्लादेश की बाउंड्री इधर हमारी बंगाल के साथ लगती है और दूसरी तरफ त्रिपुरा के साथ भी लगती है। तो उसके साथ भी जो डिस्प्यूट्स हैं उसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी खबर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डीआरडीओ को 3 प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल मिल गई है। कौन से हैं वो 3 प्रोजेक्ट्स? पहला प्रोजेक्ट आपका है एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट मिशन। दूसरा प्रोजेक्ट आपका है एरियल डिनायल म्यूटेशन 1। और तीसरा आपका प्रोजेक्ट है वो है आपका, एक हो गया आपका एक्सटेंडेड रॉकेट एम्यूनिशन, एक एरियल डिनाइल म्यूनिशन और एक है आपका कॉम्पैक्ट व्हीकल। तो क्या है ये 3 प्रोजेक्ट्स? इसके लिए अप्रूवल मिली है डीआरडीओ को। एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट मिशन में आपका जो जितनी भी आपकी रॉकेट्स लॉन्च, एक तरह का रॉकेट लॉन्चर है जो बनाया जाएगा। एरियल डिनाइल म्यूटेशन पे आप टैंकर स्पेस से भी रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, जो टैंकर्स एंटी टैंक, एक तरह एंटी टैंक ये एरियल डिनाइल म्यूटेशन है। और तीसरा कॉम्पैक्ट व्हीकल, ये एक तरह का व्हीकल है जैसे टैंकर है
जिसमें आप अपने सेना को लेके जा सकते हैं और फाइट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग हथियार लगे होते हैं। ये है। और दूसरा एक और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसीजन लिया है कि इमरजेंसी एम्यूशन परचेज। तो इसमें क्या है कि पहले कुछ भी अगर आर्मी ने खरीदना होता था उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन लेनी पड़ती थी, जो बहुत लंबा काम चलता था। तो अब क्या है कि वो बोले कि इमरजेंसी में अगर आपको किसी भी हथियार की ज़रूरत है तो आर्मी अपने खुद के बजट से, ओन बजट से वो हथियार ले सकती है। तो अब ये प्रोसेस 3 months to 1 year हो चुकी है। अगर कुछ भी आर्मी को चाहिए तो 3 मंथ से 1 साल के बीच में वो उनको प्रोवाइड हो जाएगा इन द केस ऑफ इमरजेंसी। और जो बड़ी डील्स हैं, बड़े जो उनको टैंक्स या रॉकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो तो नॉर्मल प्रोसेस से होगा, क्योंकि इतना बजट आर्मी का नहीं होता। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही फैसला करती है कि क्या उनको प्रोवाइड किया कराया जाएगा। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल। जर्मनी में वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू हो चुकी है। और ये जो बनाई है, इसको मैन्युफैक्चर किया है फ्रेंच की कंपनी एल्स्टॉम ने मैन्युफैक्चर की है, ये डेवलप्ड की है जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो क्या फ़ायदा है हाइड्रोजन पावर ट्रेन का? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका नॉन फॉसिल है, तो डीजल से डिपेंडेंसी, जैसे हर कंट्री अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहती है, अपनी डीजल नॉन फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करना चाहती है, तो इसी तरह जर्मनी ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन निकाली है, नॉन फ्यूसिल है। दूसरा, इससे आपकी CO2 एमिशन भी कम होगी और डीजल से डिपेंडेंसी भी उनकी कम होगी। और ये ट्रेन आपकी 65 to 17 माइल पर आवर तक चलती है और 87 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। और आपको समझ आ गया होगा कि पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन आपकी जर्मनी में लॉन्च है। बस को इतनी ही आपको जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और आपकी न्यूज़ है, आंध्रा गवर्नमेंट ने पार्ले फॉर ओशन, ये एक US से बेस्ड कंपनी है जो ओशन में जो प्लास्टिक है, जो पोल्यूशन है, ओशन पोल्यूशन, सी पोल्यूशन है, उस पर ये काम करती है। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें पार्ले फॉर ओशन इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, इनको इनिशिएटिव लेगी कि जो आंध्रा के साथ जितना भी आपका जो ओशन जुड़ा है उसमें वाटर पोल्यूशन को कम किया जाए, उसमें सी पोल्यूशन को कम किया जाए। इसमें ये पहले तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि जितना भी प्लास्टिक है वो डंप कर दिया जाता है ओशन में, तो जिससे आपकी ओशन में रहने वाले जितनी मछलियां हैं या जितनी भी लाइफ है बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। तो इस पे काम किया जाएगा। 500 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट स्टेशन बनाए जाएंगे। उसके अलावा एक पार्ले इनोवेशन हब तैयार किया जाएगा जिसमें इसमें रिसर्च की जाएगी कि किस तरह और इसको हम पोल्यूशन को, सी पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। इसके अलावा एक और हमारे लिए खुशखबरी है कि इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर 18 वॉलीबॉल एशिया कप में। इंडिया का ब्रॉन्ज आया है और ये किसके खिलाफ इन्होंने, ये मैच था जिसमें ब्रॉन्ज मिला है साउथ कोरिया के खिलाफ, जो 3-2 से इंडिया ने जीता है। और इसमें पहले नंबर पे जापान था और दूसरे नंबर पे ईरान है। और ये अंडर 18 वॉलीबॉल एशिया कप तेहरान में हुआ है जो कैपिटल है ईरान की। और अब इंडिया क्वालिफाइड हो चुका है इंटरनेशनल अंडर 18 वॉलीबॉल कप के लिए, और ये मेंस कप था। आई होप आपको ये दोनों न्यूज़ समझ आ गई होंगी। आंध्रा गवर्नमेंट की पार्ले फॉर ओशन के साथ एग्रीमेंट और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अंडर 18 वॉलीबॉल में।
नेक्स्ट एक और हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि फीफा, जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले फीफा ने हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो फुटबॉल का काम करती है, फुटबॉल को प्रमोट करती है, गेम्स करवाती हैं, जो ये हमारी संस्था थी EIFF, उसको बैन कर दिया था। और अब ये फीफा ने ये बैन हटा दिया है। फीफा लिफ्ट्स बैन, फीफा ने ये बैन हटा दिया है। और ये बैन क्यों था? ये बैन इसलिए था कि फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों हुई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, आपको समझाते हैं। प्रफुल्ल हमारे इसके चेयरमैन थे IIFF के। लास्ट दिसंबर 2020 से जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, उनको डिले किया जा रहा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया इसमें कि आप जल्दी इलेक्शन करवाओ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया तो फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन थी, सो इसको बैन कर दिया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो उसके ऊपर कमेटी बनाई थी उसको हटा दिया। तो उसके बाद फीफा ने ये बैन को लिफ्ट कर दिया। अब क्या, अब ये जो इलेक्शन है ये हो रही है सितंबर में, जिसमें आपके भाईजान बूटिया और कल्याण, ये हमारे गोलकीपर थे, फॉर्मर गोलकीपर थे, इनके बीच में ये इलेक्शन होगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है एक, इंडिया ने, आपको पता है बिम्स्टेक की आपको फुल फॉर्म पता होगी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मैनेजमेंट सेक्टरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये जितने बे ऑफ बंगाल आपकी, जैसे ये इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपकी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपकी अलग अलग कंट्री, जैसे बांग्लादेश होगी, यहाँ पे म्यांमार होगी, थाईलैंड हो गई। तो ये 7 मेंबर्स हैं इसके, और 1997 में ये बनी थी। 7 मेंबर कौन से हैं इसके? भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड थाईलैंड, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 और मालदीव्स। ये हैं आपके 7 कंट्रीज जो इसके 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक की। तो इंडिया ने, ये न्यूज़ क्या है, इंडिया ने $1 मिलियन दिए हैं बिम्स्टेक में एज ए सेक्टरियल ऑपरेशन के लिए। मतलब इसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं जिसमें इंडिया के इनके आपस में मीटिंग्स होती है, जिसमें एग्रीमेंट्स होते हैं कि हम और मतलब वाटर मैनेजमेंट पे काम करेंगे, सी पोल्यूशन पे काम करेंगे, अपने ट्रेड पे काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, उसके लिए $1 मिलियन इंडिया ने बिम्स्टेक में दिए हैं। और आज की आपकी लास्ट इंटरनेशनल लेवल न्यूज़ भी कह सकते हैं, और आप उसको कह सकते हैं वर्ल्ड अफेयर न्यूज़। वो है इंडिया गैबन एक आपकी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। कहाँ पे आती है ये कंट्री? जैसे आपकी ये अफ्रीका है और यहाँ पे ये गैबन कंट्री है। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स पे काम करेंगे, दोनों कंट्रीज एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, और इसके अलावा इंडिया और भी अपनी टेक्नोलॉजी गैबन को प्रोवाइड करेगा। और इंडिया गैबन के लिए 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री है।
मतलब दूसरे नंबर पे जो गैबन एक्सपोर्ट करता है वो इंडिया को करता है। तो इन दोनों में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं। गैबन के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हैं, इनकी मिनिस्ट्री लेवल मीटिंग हुई है और अलग अलग अपने ऑप्शन अलग अलग जगह पे इन्होंने एक एग्रीमेंट्स किए हैं। तो आई होप आपको आज की न्यूज़ समझ आ गई होंगी। आज एक छोटा लेक्चर था क्योंकि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ही कवर करते हैं, हम सभी न्यूज़ को कवर नहीं करते, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करते हैं, साथ में उसके साथ वीडियो जीके को भी आपको बताते हैं। आई होप आपको ये आज की न्यूज़ समझ आई होंगी। हम कल फिर आएंगे एक नए लेक्चर नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।